बड़ी खबर यह है कि एक मजदूर को बाहर निकाला गया है। एक मजदूर जो टनल में बीते 17 दिनों से फंसा हुआ था, 408 घंटों का वो सफर, उसके बाद वो मेहनत की तस्वीर सामने आ रही है जिसमें एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि किसी भी समय हम ये खुशखबरी सुनेंगे कि मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। उत्तर काशी का सिलक्यारा टनल, जिसमें 16वें दिन बड़ी सफलता हासिल हुई, 17 दिन के बाद अब मजदूरों को बाहर निकालने का काम किसी भी क्षण शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अंदर जा चुके हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, पहले भी मौजूद थे, कुछ समय के लिए बाहर निकले, एक मीटिंग की, फिर वापस अंदर पहुंचे हैं। यानी अब किसी भी क्षण ऐसा बताया जा रहा है कि शुरुआत हो जाएगी। हम पहले मजदूर के बारे में ये सुनेंगे कि उसको बाहर निकाला गया। इसके अलावा ये पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि एक एक मजदूर को, क्योंकि स्ट्रेचर पर पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा, यानी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भीतर जाएंगे और फिर स्ट्रेचर के जरिए एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। तो हर मजदूर को बाहर निकालने में कुछ समय लगेगा। सर एक ही आया कंफर्म, एक ही है सर, अभी एक ही बार आया, लाइन से आएगा, एक एक करके आएगा ना। एक ही है ना सर, आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 हो गया है, 4 हो गया। नहीं, अभी एक ही है ना सर, पहले आदमी अभी आया, पहला आदमी आया। आपका नाम? आप क्या करते हैं? हम लोग का ये खाना भेजा ना, इधर दिन से खाना भेज रहा था। कितनी मुश्किल है, बात पूरी करने दो ना उनको। आप क्या कर रहे हैं बताएं। मैं चंद्रन टीम में आप? सर हम लोग धरनी जियोटेक। ओके, क्या रोल था आपका? सर हम लोग का ये खाना भेजना था, चेंज ओल कराना, उसके लिए हम लोग आया। चंद्रन जी एक बार फिर से रिपीट करिए, कितने लोग? तो चिल्लाओ जी अभी एक ही आदमी आया है जी। और कितने एनडीआरएफ के लोग गए हैं जो लेकर? पूरा उन लोग बहुत सारा है, गिनती नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अभी एक ही व्यक्ति जी, देखिए, एक बार आया, उसके बाद हम लोग बाहर आया। जो प्लीज अंदर थे आपके और सामने उनका कहना है कि एक आया, बाहर आया है। बस। अच्छा, कैसी हालत में है उनकी? नहीं बिल्कुल ठीक है, देखने में स्वस्थ लग रहे थे? बिल्कुल। चंद्रन जी ये बता दीजिए जी कि कितने मिनट में लोग बाहर आएंगे? जी ये अपना उनका हिसाब से वो एसडीआरएफ के हिसाब से कैसा है वो लेके आ रहा है सब लोग, कोई तकलीफ नहीं। अपनी टीम का नाम बता दीजिए। मेरा टीम? हाँ। मेरा धरनी जियोटेक। धरनी जियोटेक काम। एक मजदूर बाहर आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। एक मजदूर बाहर आ चुका है और इसी तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सिलक्यारा टनल से पहला मजदूर बाहर निकल आया है। केवल एक मजदूर अभी बाहर आया है, एक एक कर मजदूर को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि पाइप छोटा है और वहां से स्ट्रेचर के जरिए एक एक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है, टनल में जा चुकी है, लेकिन खुशखबरी जिसका इंतजार पूरे देश को था वो सामने आ चुकी है। पहला मजदूर बाहर निकाल लिया गया है और जैसा कि वो अधिकारी जो बाहर निकल कर आए उन्होंने बताया कि स्वस्थ हैं, सब ठीक दिखाई दे रहे हैं, सब सही हैं। इसके अलावा ये तमाम जानकारी हम पहले ही आपको लगातार दे रहे थे कि मजदूरों तक खाना पानी पहुंच रहा था। ऐसे में पहला मजदूर बाहर निकल आया है, पाइप के रास्ते एक मजदूर को निकाला गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, अंदर गए हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान और वो फिर एक एक कर मजदूर को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, TV9 भारतवर्ष पर पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है और अब सिलसिला शुरू होगा एक एक कर बाकी मजदूरों को भी बाहर निकालने का। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि जब शुरुआत सकारात्मक खबरों की होती है तो वो सिलसिला थमता नहीं है और वो सिलसिला तब तक ना थमे जब तक सभी के सभी सुरक्षित मजदूर बाहर निकलना है। पहली खबर आई है, पहला मजदूर 7:55 पर इस टनल से बाहर आया है, उसे स्ट्रेचर पर लाया गया है। लेकिन देखिए, अभी जो वहां पर एक्सपर्ट एनडीआरएफ के जवान गए थे, देखिए कुछ बयान आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं आपको, कैसे देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जाहिर सी बात है, उत्साह है लोगों में, बहुत परिजन पहुंचे हुए हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 41 मजदूर हैं और अलग अलग राज्यों के मजदूर हैं यहाँ पर। उन राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं देखने के लिए कि तमाम तरह की सुविधाएं उनके लिए सुनिश्चित की जाएं। लेकिन खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं और वो नजर बनाए हुए हैं, खुद वहीं मौजूद हैं टनल के भीतर, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही से काम हो जाए, सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की कोई बाधा ना आए। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यही कि पहला मजदूर बाहर निकल आया है जिसका इंतजार हो रहा था। ये वो मजदूर हैं जो 17 दिन से टनल के भीतर फंसे हुए थे।
इनको बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश हो रही थी, लेकिन 7:55 पर पहले मजदूर को बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। और ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक एक कर मजदूरों को सही से बाहर निकाला जाए, उसके लिए भी कई घंटे का समय लगा ताकि उस प्रक्रिया को देख लिया जाए कि किस तरह से मजदूरों को बाहर निकालना है। जाहिर सी बात है 17 दिन से टनल के भीतर हैं। इन सभी मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं। काफी बड़ी संख्या में वहां पर जवान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मौजूद हैं सुनिश्चित करने के लिए। देखिए एम्बुलेंस मौजूद है। पहले एक वहीं पर देखिए ये भी आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पर, जो एम्बुलेंस आपको दिख रही है, यही वो एम्बुलेंस है जिससे जो पहला मजदूर बाहर निकला है उसको यहां से ले जाया जाएगा। सभी मजदूरों को बाहर निकालकर एक एक कर उनकी जांच की जाएगी, प्राथमिक उपचार होगा। अगर जरूरत होगी तो फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दूसरे अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ शिवांग जुड़े हुए हैं। शिवांग, तो पहली खुशखबरी सबके सामने और वो जिसका इंतजार सबको था, 7:55 पर पहला मजदूर बाहर आ गया है सुरक्षित। बिल्कुल सुमेरा, देखिए 7:05 का समय बताया गया है अधिकारियों द्वारा कि जो उनको ब्रेक थ्रू मिला, और 7:55 पे पहला जो श्रमिक है वो बाहर निकल के आ गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक वो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचा है, टनल के भीतर ही है, लेकिन जो मलबे के पीछे पाइप गया है उसके जरिए एनडीआरएफ ने उसको रेस्क्यू कर लिया है। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। अब लगातार ये प्रोसेस जारी रहेगा सुमेरा, और 41 मजदूरों को एक एक करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उसको रेस्क्यू करने का काम करेंगे। पीछे मेरे आप एम्बुलेंसेस का काफिला देख ही रहे हैं। तमाम एम्बुलेंसेस को स्टार्ट कर दिया गया है और बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखा गया है। इन एम्बुलेंसेस को फटाफट यहाँ से ले जाकर जो चिनियाली सौर जो जगह है यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार है और टनल के भीतर भी बिस्तर लगाए गए हैं। कुछ देर पहले मैंने तस्वीरें भेजी थी जिसमें जो छोटे 10 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है, वहाँ पे उनका प्राथमिक इलाज होगा। अगर किसी की क्रिटिकल कंडीशन होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसको यहाँ टनल के भीतर देखने का काम करेंगे। उसके बाद ही एम्बुलेंस में उनको चिनियाली सौर जो जगह है वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ 41 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जो वार्ड बनाया गया है इन लोगों के लिए, वहाँ उनको भेजा जाएगा। तो कुल मिला के आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये काउंटडाउन हम नीचे दिखा रहे हैं। इस काउंटडाउन के बारे में आप स्क्रीन के नीचे तो देख रहे हैं काउंटडाउन, वो काउंटडाउन है 7:34, यानी कि एक मजदूर जो पहला मजदूर निकला है वो 7:55 पर निकला है और उसे निकले हुए लगभग 8 मिनट हो गए हैं। तो आप ये समझिए कि इस पूरे प्रोसेस में हम कह रहे थे 5 मिनट लगेगा, लेकिन अभी जो प्रोसेस हम दिखा रहे हैं वो लगभग 8 मिनट होने वाले हैं। यानी कि आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा 3 से 4 घंटे का समय लिया गया है पूरे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का, इसका मतलब ये है कि 10 मिनट के लगभग हो सकता है कि निकाला जाए और पूरा एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाए। ये प्रोसेस को समझिए, हो सकता है कि 3 से 4 घंटे से भी ज्यादा 41 के 41 सभी मजदूरों को निकालने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। शिवांग, अभी आप बता रहे हैं कि जो जानकारी आपके पास है कि मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन वो अभी ऊपरी तौर पर हम देखकर कह रहे हैं, क्या वहां पर वो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो ये भी बता पाए कि उनका बीपी कैसा है, उनकी बॉडी में इंटरनल कोई नुकसान नहीं हुआ है? क्या यहाँ पर रहते हुए ही तुरंत ये जानकारियां पता लग पाएंगी? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जो प्राथमिक इलाज है, जो प्राथमिक उपचार है, वो उनको टनल के भीतर ही दिया जा रहा है और उनकी कंडीशंस को पूरी तरीके से मेजर किया जा रहा है कि एम्बुलेंस का जो 1.5 घंटे का रास्ता है क्या वो उसमें जाने लायक है भी या नहीं। उसके बाद ही यहाँ से एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। मैं आपको आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज़ फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। जी, तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मीटर का डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है, इतना है बस, ज़्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके, देखिए एक और बड़ी जानकारी, 2 से 3 मजदूर बाहर आ गए हैं, तेजी से काम चल रहा है, ऐसा बता रहे थे अभी जो अधिकारी जिनसे बात कर रहे थे पत्रकार की। 2 से 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है।
10 से 15 मिनट लग रहे हैं लोगों को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया में, लेकिन तेजी से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 7:55 पर पहले मजदूर को बाहर निकाला गया था और एक एक कर तेजी से मजदूरों को अब बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन 100% कन्फर्म 100% कन्फर्म हम देखा राजू भाई चले बहुत गले मिले हम सब। शिवांग, ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि 100% फिट है ये मजदूर। अभी तक 3 मजदूरों को निकाला गया है। शिवांग, अभी तक एक भी मजदूर एम्बुलेंस तक पहुंच पाया है, इसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए सुमेरा, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 10 बिस्तरों का एक अस्पताल और डॉक्टर्स का एक समूह जो है वो अंदर पहले से ही तैनात है, और वो जो प्राथमिक उपचार है उनकी जो देखरेख है उसको देखने का काम पहले अंदर किया जाएगा। उसके बाद ही उनको एम्बुलेंस के अंदर यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो मजदूर अंदर से निकल के सामने आ रहे हैं, जो अलग अलग निजी कंपनियों के मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, उनका ये कहना है कि 3 से 5 मजदूर तक अब बाहर आ चुके हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। शिवांग, इस समय हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप बता पाएं कि कितने लोग एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के कितने जवान अंदर गए हैं और किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है, वो जो प्रक्रिया है उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल सुमेरा, देखिए 22 से 24 जवान जो एनडीआरएफ के हैं वो उसके अंदर गए हैं और करीब 15 से 20 जवान एसडीआरएफ के अंदर गए हैं। 3 टुकड़ियों के अंदर वो अंदर जाएंगे, 4 टुकड़ियों के अंदर वो जाएंगे और उसके बाद उनको बाहर से हार्नेस के जरिए, रस्सी के जरिए बाहर खींचने का काम किया जाएगा। वॉकी टॉकी के जरिए कम्युनिकेशन को स्थापित किया जाएगा। जब अंदर से ये क्लियरेंस होगा कि आप जो स्ट्रेचर है, जो व्हील्स के थ्रू, व्हील्स जिसके नीचे लगाए गए हैं, उसको बाहर पुल कर लीजिए। आपको बता दें कि स्ट्रेचर पे बांधने की व्यवस्था की गई है। जो मजदूर निकल के आएंगे उनको स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा, उनकी बॉडी को उसके ऊपर बेल्ट से बांधा जाएगा। जानकारी आ रही है, टनल से 5 मजदूरों को निकाला गया है। अब तक 5 मजदूरों को टनल से निकाला गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टनल के अंदर की, और बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी मिल रहे हैं उन मजदूर से। ये बड़ी तस्वीर है। Go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many laborers? 3 out so far. Yes, तो देखिए किस तरह से अब 3 से 4 मजदूरों से ज्यादा को बाहर निकाला गया, यानी अब तेजी से काम हो रहा है। और जैसा कि शिवांग हमें बता रहे थे, ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको वो विस्तार से बता रहे थे कि ये देखिए ये एम्बुलेंस भी आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में और इस तरह की तमाम एम्बुलेंसेज हैं जिन्हें स्टार्ट मोड पर रखा गया है। तेजी से यहाँ से जैसे ही मजदूरों को एम्बुलेंस में लाया जाएगा, यहाँ से उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है मजदूरों को बाहर निकालने का। सभी स्वस्थ हैं, वो तमाम इंजीनियर्स या बाकी तमाम लोग जो काम कर रहे थे टनल में, जो बाहर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो गले मिले हैं, वो उन मजदूरों से मिले हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी ठीक दिखाई दे रहे हैं। शिवांग, एक बार फिर शिवांग आपसे जानना चाहूंगी मैं, जो आप बता रहे थे हमें प्रक्रिया, कितने जवान हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो अभी टनल के अंदर है मजदूरों के पास? हमारे गले में मिले हैं वो। आप लोगों से गले मिले और पूरी तरीके से शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे आपको सही लगे? बहुत बढ़िया लगा। क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे बाहर आके? उन्होंने बोला बहुत खुश हैं हम, तुमने हमारी जान बचा दी। ये कहा उन्होंने बोला कि आप लोगों ने हमारी जान बचा दी। अब उनके जो बाकी साथी हैं उनके बारे में कुछ कहा? धीरे 1 घंटे में आ लेंगे, 1 घंटे में सब बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सुमेरा आप सुन रही थी, ये जो वर्कर्स अभी निकल के बाहर आए, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 5 लोग बाहर आ चुके हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी स्वस्थ नजर आ रहे हैं। जब वो 5 लोग बाहर निकले उसके बाद इन जो टेक्नीशियंस यहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए काम कर रहे थे दिनों रात, उनके गले लगे, उनका शुक्रिया अदा किया, उनसे कहा कि तुम लोगों ने हमारी जान बचाने का काम किया है। एम्बुलेंस के अंदर उनको बिठा दिया गया है, ये भी मुझे अभी वर्कर ने बताया। तो ये मान के चलिए कि जैसे जैसे कुछ 10 से 15 लोग एम्बुलेंस में इकट्ठे होंगे, एक साथ ये एम्बुलेंसेज यहाँ से निकलेंगी और सीधे चिन्यारी सड़क के रास्ते पे पहुंचेंगी। शिवांग, 15 मिनट लगभग अगर हम मान ले तो 5 मजदूरों को निकाला जा चुका है, और अगर इसी रफ्तार से निकाला जाता है तो मुझे लगता है कि 2 से ढाई घंटे ही लगेंगे। देखिए, क्योंकि प्रोसेस अभी शुरू हुआ है तो ये थोड़ा सा स्लो है। एक बार ये रफ्तार पकड़ेगा तो हो सकता है कि ये काम 1.5 से 2 घंटे के भीतर भी खत्म हो जाए। जिस तरीके की पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर 5 लोग बाहर आ चुके हैं। और सबसे बड़ा कंसंट्रेशन ये भी है कि जो 41 लोग निकल के टनल से बाहर आएंगे, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह की कोई जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के इस वक्त, जब ये बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, कोई ना कोई समस्या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ अपने लिए खड़ा कर ले, या फिर इस ऑपरेशन
ऑपरेशन में कहीं ना कहीं खलल पड़ जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब समय ज्यादा कीमती नहीं है, अब कीमती ज्यादा ये चीज है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका। जी, इस वक्त की बड़ी खबर भी बता दें, एक बार शिवांग वापस आपके पास आएंगे। बाहर निकाले मजदूरों ने कहा जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो तमाम लोग जो वहां मौजूद हैं उनको गले मिले, जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। बाहर निकले हुए मजदूर ने कहा है शुक्रिया, जान बचाने के लिए शुक्रिया। एक दो नहीं, 5 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और देखिए किस तरह से उनसे मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने, वीके सिंह ने। खुद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर लगातार मौजूद थे। आखिरी कुछ घंटे के दौरान किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था उस पर बारीकी से नजर रख रहे थे। लेकिन अब तक 5 मजदूरों को, 10 मजदूरों को बता रहे हैं कि जानकारी मिल रही है, 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तो अब देखिए तेजी से काम हो रहा है। 7:55 पर पहले मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद अब तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि अब वो पूरी जो प्रक्रिया है उसको स्मूदन अप कर दिया गया है। पाइप के जरिए कैसे निकालना है, स्ट्रेचर का कैसे इस्तेमाल करना है। 15 मिनट में अब तक 10 मजदूरों को निकाल लिया गया है। तो उम्मीद यही है कि अब जल्द से जल्द और तेजी के साथ सभी मजदूर बाहर आएंगे। लेकिन जैसा कि शिवांग भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अब जरूरी यह है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सब सकुशल बाहर आ जाएं और उनकी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो कोई तेजी नहीं है। शिवांग, हमने देखा है कि कैसे बहुत सी अड़चनें आई इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, लेकिन अब आखिरकार जब सफलता हासिल हो रही है तब तमाम तरह की एहतियात अभी भी बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बीते 4 से 5 दिनों में सुमेरा देखा होगा, बार बार पल पल ऐसा लगने लगा कि अब ये ऑपरेशन खत्म होने वाला है, अब ये 41 लोग बाहर निकल के आएंगे और नया दिन होगा। लेकिन हर बार किसी न किसी चुनौती ने इस ऑपरेशन को रोक दिया। कभी स्टील के गार्डर्स आ गए, कभी लोहे की रॉड आ गई, उसके बाद लोहे की जालियां आ गई, ऑगर मशीन के बेंड्स टूट गए, ऑगर मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। 45 मीटर के बाद तो आके ऐसा लगा कि एकदम उदासी यहाँ पे छा गई थी। इस पूरे माहौल में एकदम उदासी थी। जो अधिकारी हैं उनके चेहरे, उनके हौसले पस्त होते नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर एक नई सुबह पे कोशिश की गई। ये प्लान बनाया गया कि मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। उसके बाद झांसी से और बॉम्बे से, मुंबई से करीब 30 मजदूरों को बुलाया गया जो जिसे चूहा कटिंग कहते हैं, वो काम करने का। ये लोग आमतौर पर नालों के अंदर, शहरों के नालों में काम करते हैं, तो इनको कम ऑक्सीजन में काम करने का अनुभव भी है, क्योंकि अंदर बहुत घुटन थी, पाइप के अंदर जाके आपको मैनुअल ड्रिलिंग करनी थी। ये तमाम एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसके अलावा भी जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें, परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की बात करें, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर हम इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। हम स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एम्बुलेंस की तस्वीर है। ये एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी हैं। खुशखबरी है। कैसी तबीयत कैसी है उनकी? कितने मजदूर निकाल लिए? अभी 8 मजदूर निकल चुके हैं और लगातार काम चल रहा है बाहर निकालने का। और 4-4 करके मजदूर एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, किसी की तबीयत ज्यादा कुछ गंभीर नहीं, सब फिट हैं। अच्छा, ये भगवान की कृपा से, बाबा भोगनाथ की कृपा से सब स्वस्थ हैं और बढ़िया तरह इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और एक एक करके इनको रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए। सर आगे कहाँ ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, वो अभी विस्तार से बताएंगे। सारे निकल जाएंगे? हाँ, आधे घंटे के अंदर। तो देखिए, एक बार फिर से शिवांग का रुख कर लेते हैं। शिवांग, 10 मजदूरों को निकाला गया, अभी क्या जानकारी और दे सकते हैं आप? सुमेरा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त हेड एचआर हैं नवयुग कंपनी के। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी टनल बनाने का काम कर रही थी। राजीव जी, कितने खुश हैं आप? मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि दिवाली हम आज मनाएंगे। हम सब आज दिवाली मनाएंगे। हम बहुत खुश हैं आज, एकदम खुश। तो ये जो इतने दिन, 17 दिन ऑपरेशन चला, आप लोगों के मन के भीतर क्या चल रहा था? ये उम्मीद थी सेफली बाहर आएंगे सब, ये यकीन था। सब टीम्स मिलजुल के काम किए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे एजेंसीज के और सब तमाम नवयुग एम्प्लॉइज़ का, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारा साथ दिया है। राजीव जी, हालांकि ये मौका नहीं है, लेकिन मुझे पत्रकार होने के नाते आपसे पूछना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल आपकी कंपनी पे भी खड़े हुए हैं इस वक्त, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिज़ाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वी आर एन एक्सट्रीमली सेफ, क्वालिटी कॉन्शियस एंड सेफ्टी माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये हादसा किस तरीके से हो गया फिर? बहुत सारे एनालिसिस होंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू शिवांग जी। शिवांग, तो वापस आपके पास आ रहे हैं। 1 मिनट तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले ये बताया गया कि बैचेस में निकाला जा रहा है मजदूरों को, यानी 4-4 के बैच में निकाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, पहले मजदूर की तस्वीर, वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी मिलते हुए।
ये देखिए उत्तरकाशी टनल में सिलक्यारा टनल से बाहर निकले हुआ पहला मजदूर जिनके साथ पुष्कर सिंह धामी और वीके सिंह दोनों उनसे मुलाकात करते हुए, और देखिए यही वो पहले मजदूर हैं जो बाहर आए थे। इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि 8 से 10 मजदूर बाहर आ चुके हैं, लेकिन स्वागत हुआ गर्मजोशी से, सबसे मिले हैं वो, और यही बताया भी जा रहा है कि सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं। हालांकि उसके बावजूद उनकी मेडिकल जांच की जा रही है और उसके बाद अब यहां से रवाना किया जाएगा उन्हें अस्पताल भेजने के लिए भी। लेकिन यही वो क्षण है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से मजदूर बाहर निकले, सकुशल बाहर आए, स्वस्थ बाहर आए, और ऐसा ही हुआ भी है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो पहला मजदूर और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त देख रहे हैं, जिन्हें बाहर निकाला गया है और उनसे मुलाकात करते हुए वीके सिंह और जनरल वीके सिंह और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी। पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार मौजूद थे यहाँ पर, लगातार पहले भी वो नजर बनाए हुए थे पूरे ऑपरेशन पर, और आज जब ब्रेक थ्रू मिला उसके बाद से लगातार यहीं टनल पर भी मौजूद थे। शिवांग, लेकिन देखिए अब जानकारी ये भी मिल रही है अभी, क्योंकि जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। ये बताया जा रहा है कि बैचेस में निकाला जा रहा है मजदूरों को, यानी 4-4 के बैच में निकाल रहे हैं, और ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी फिर उस तरह से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो 4-4 की टुकड़ियां हैं NDRF की, वो जाएंगी और हर एक व्यक्ति को लेके आने का काम करेगा। और बाहर जो NDRF के जवान तैनात हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 22 से 24 का आंकड़ा है, जो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं या जो बड़े अधिकारी खड़े हुए हैं, वो उनको हार्नेस को पुल करने का काम करेंगे। तो कुल मिला के प्रोसेस बहुत आसान है, क्योंकि जो स्ट्रेचर हैं उनके नीचे व्हील्स लगाई गई हैं और कई बार मॉक ड्रिल भी किया गया है। तो कुल मिला के तैयारी पूरी है। और उसी तैयारी का फायदा ये भी है, बड़ी खबर आ रही है जो स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। अब तक 14 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, और पुष्कर सिंह धामी की वो तस्वीर पहले मजदूर के साथ जो आप देख रहे हैं, जिसमें वो मजदूर से बातचीत कर रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तुम्हें लग रही है। लेकिन इस बीच जो राहत की खबर है वो 14 मजदूरों के बाहर आने से जुड़ी हुई है। बाहर निकले मजदूरों ने सबसे पहला शब्द कहा, शुक्रिया, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और ये एक कॉन्फिडेंस उस पूरे प्रोसेस को दे रही है। तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल पहला जवान जो निकाला गया उसके साथ वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे। उन्होंने हालचाल पूछा। अभी तक जो तस्वीरों के जरिए समझा जा रहा है, बाहर से मजदूर बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। वहां जितने भी एक्सपर्ट्स जो NDRF की टीम के लोग मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि बाहर जितने भी अभी तक मजदूरों को निकाला गया है, उसमें अभी बाहर से देखने में वो बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मेडिकल चेकअप होगा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो फिर उनका इलाज उस हिसाब से किया जाएगा। 41 में से 15 मजदूर बाहर आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। और अब ये देखिए, जैसे से मैं बोल रही हूँ, अब 17 का आंकड़ा आ गया है। 17 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है और उन्हें अस्पताल भेजने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, जिसमें कुछ को पहले ही अस्पताल भेजा जा चुका है। 17 मजदूर बाहर निकाले गए हैं, और ऐसे में आप ये समझिए कि अब आधा घंटा भी नहीं हुआ है और 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अगर यही रफ्तार रहती है तो मुमकिन है कि आधे से पौने घंटे में, यानी 45 मिनट में सभी के सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरे जो मजदूर बाहर आए हैं, वहां जो जवान मौजूद है रेस्क्यू टीम के, वो तालियां बजाकर लगातार एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये पहले मजदूर की तस्वीर है, पुष्कर सिंह धामी के साथ पहले मजदूर का रेस्क्यू। और देखिए परिवारजन कितने खुश हैं, हाथों में मिठाइयां लेकर कैमरा टीम की तरफ वो मिठाई का पीस, वो लड्डू आगे करते हुए कि आप खाइए, बहुत खुशी का मौका है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका कोई वास्ता मजदूरों से नहीं था, स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे, और वो देखिए वहां पर मौजूद जो जवान है उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हिम्मत लगातार बढ़ाने की जो शुरुआत थी वो वहां पर जो रेस्क्यू टीम में जुटे लोग थे वही थी। कई बार उम्मीद टूटी, कई बार हौसला फिर से बढ़ा, फिर टूटी, फिर बढ़ी, और इस पूरे प्रोसेस में देखिए अब वो लम्हा आ गया है जब 17 मजदूर बाहर आ गए हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने का सिलसिला वहां पर मौजूद लोकल जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, लेकिन एक सबसे खूबसूरत सेंटेंस सुनने को मिला। मजदूरों ने पहला सेंटेंस कहा कि शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं? स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी? बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा, बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा
पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं, खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा। संतोष, तस्वीर दिखाइए। आचार्य जी थोड़ा एक मिनट तो देखिए, अब तक लगातार मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, वो पहला मजदूर जिसे बाहर निकाला गया था, यहां से रवाना करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज केंद्र सरकार और हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट सबका प्रयास है, सबकी दुआ से लोगों का मुक्ति हो गया, सबसे अच्छा चीज। तो देखिए किस तरह से लोगों को यहां से बाहर भी निकाला गया है और उसके बाद मजदूरों को यहां से अस्पताल रवाना भी कर दिया गया है। 17 मजदूर अब तक निकाल लिए गए हैं। शिवांग का एक बार फिर रुख करते हैं। शिवांग, यानी अब तेजी से ये काम आगे बढ़ रहा है, मजदूरों को यहां से अब अस्पताल के लिए भी रवाना किया जा रहा है उनकी प्राथमिक उपचार के बाद, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमेरा, प्राथमिक उपचार के बाद इन मजदूरों को रवाना करने की तैयारी है। जैसा कि ये बहुत अच्छी और सुखद खबर निकल के सामने आई है कि जितने भी 14-15 मजदूर अब तक निकल के सामने आए हैं उनकी तबीयत ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हैं। तो ये अच्छी खबर है कि इसका मतलब यहाँ से जब वो लोग एम्बुलेंस में जाएंगे तो कोई रास्ते में बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आती, और साथ में पैरामेडिकल का स्टाफ भी होगा, डॉक्टर्स भी होंगे। तो जितना भी ये पूरा साथ ही अपने दर्शकों को आपको रोककर एक बार फिर बता देते हैं, 21 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और जैसा कि शिवांग भी हमें लगातार बता रहे हैं कि अब क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ हो चुकी है, तेजी से अब मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है, बैचेस में निकाला जा रहा है, यानी एक एक कर नहीं, जल्दी जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और सभी स्वस्थ हैं अभी तक जो जानकारी मिल रही है। ये सबसे अच्छी बात कि ये देखिए तस्वीरें भी देखिए आप, जो मजदूर बाहर निकल कर आ रहे हैं उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है। पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री और बाकी तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और फिर बाहर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो जश्न मना रहे हैं। बाहर निकले हुए मजदूर सबका शुक्रिया अदा करें। तो देखिए ये वो तमाम मजदूर हैं, इनको देखिए आप तस्वीरें, यही वो मजदूर हैं जिनके चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिर 17 दिन के बाद ये खुशखबरी सुनाई भी दी है और दिखाई भी दे रही है। 21 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी स्वस्थ हैं। और देखिए खबर आ रही है, 25 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी जानकारी, 25 मजदूर अब उस टनल से जिसकी चर्चाएं बीते 17 दिनों से हो रही थी, उस टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे जिनमें से 25 को बाहर निकाल लिया गया है। और देखिए आधे घंटे का भी सफर तय नहीं हुआ है इस प्रोसेस को शुरू हुए, 25 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और देखिए तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। 27 मिनट के अंदर 25 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, इससे अच्छी खबर कुछ नहीं हो सकती आज की तारीख में। आधे घंटे का और इंतजार कीजिए सुमेरा, ये तमाम 41 मजदूर हमारे सामने होंगे और उसके बाद ये तमाम लोगों को अस्पताल भेजा जाएगा। बहुत सुखद खबर निकल के सामने आ रही है। सोचा नहीं था कि आज की शाम जब खत्म होगी तो ये सुखद खबर हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत पॉजिटिव खबर, बहुत सकारात्मक खबर। 17 दिन का इंतजार, लंबा इंतजार करना पड़ा सुमेरा। हर शाम हम जब होटल लौटते थे तो ये सोचते थे कि आज का दिन फिर खराब हो गया और मायूसी हाथ लगती थी। जो आसपास के ग्रामीण के लोग थे वो भी हमसे ये बातें करते थे कि आखिर ये कब संभव हो पाएगा, लेकिन आज परिजन भी खुश हैं, आसपास के गांव के लोग भी खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी उन 41 मजदूरों को होगी सुमेरा जो 17 दिनों से इस मलबे के पीछे फंसे हुए थे। तो कुल मिला के बहुत सुखद खबर और एक बड़े ऑपरेशन और बड़ी बात यह थी कि इस ऑपरेशन के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें जरूर सामने आई, लेकिन लगातार हर तरह से और हर संभव कोशिश की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम ये खुशखबरी आज अपने देश के तमाम लोगों को दे सकें। लगातार हर संभव कोशिश की जा रही थी, जहां से मशीन की ज़रूरत पड़ी मशीन बुलाई गई, एक्सपर्ट मंगाए गए, अलग अलग विभागों ने मिलकर काम किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए बड़ी खबर क्या है, 25 मजदूर बाहर आ गए हैं। 28 मिनट के लगभग 28 मिनट हुए हैं और उसके दौरान लगभग 20-21 मिनट के दौरान 25 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। और
और इस तेजी से अगर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो अगले 20 से 25 मिनट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। यानी लगभग रात 9 बजे तक या उसके बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिस तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि 25 मजदूर 30 मिनट में बाहर आ चुके हैं। अगले 30 मिनट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सभी बाहर आ जाएंगे। तो लगभग 9 बजे तक ये उम्मीद की जा सकती है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। 41 स्ट्रेचर भी तैयार हैं, 41 मजदूरों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार है, 41 बेड तैयार हैं अस्पताल में, यानी तैयारी पूरी तरह से की गई थी। लेकिन ये भी अच्छी खबर कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं अभी तक जो बाहर निकले हैं, और इसको लेकर ये जानकारी मिल रही है। ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, तो आपको तो पूरा दे दिए सर। देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक 25 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और देखिए कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही लग रहा था जब सारी तरफ से ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें टूट गई हैं। कई बार सफलता मिलते मिलते ऐसी चूक सी हो गई कि लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस बीच बीते 17 दिनों के बीच इतनी बड़ी अभियान को चलाया गया, इतने बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, कई बार मशीनों ने धोखा दे दिया। लेकिन देखिए साथ ही 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, निकाले गए पहले मजदूर की तस्वीरें और दूसरा ऑपरेशन के लिए मुस्तैद वो एम्बुलेंस, इसमें मजदूरों को ले जा रहा है हॉस्पिटल। तो देखिए 2 तस्वीरें मजदूरों को बाहर निकालने की तस्वीरें, बाहर निकाले गए मजदूर किस तरह से बाहर आ रहे हैं, चेहरे पर उनके खुशी, राहत, और दूसरी तरफ किस तरह से ऑपरेशन अभी भी जारी है उसकी तस्वीरें भी। तो एक तरफ मजदूर जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है और वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर सुकून है, खुशी है, जिस उम्मीद के साथ वो लगातार इतने दिन तक अंदर संघर्ष कर रहे थे, यही भरोसा था उन्हें कि उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बाहर मौजूद लोग लगातार उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ऑपरेशन की भी, ऑपरेशन लगातार जारी है, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। शिवांग, हम देख रहे हैं कि लगभग 25 मजदूर बाहर आ गए हैं पिछले 31 मिनट के दौरान। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 30 मिनट में ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल ये उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि आधे घंटे के अंदर या अंतराल के अंदर जो ये बचे हुए मजदूर हैं इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। आप स्पीड देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तारीफ करनी होगी कि इतने कम समय में, क्योंकि जब अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या हमसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे 2 से 5 मिनट का वक्त लगेगा इस व्यक्ति को निकालने के लिए। लेकिन जिस स्पीड में, जिस 20-25 मिनट की स्पीड में इतने लोगों को निकाल दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 मिनट के भीतर ही एक व्यक्ति को निकाला जा रहा है और उनको उपचार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत सकारात्मक खबर है कि इतनी जल्दी ये काम शुरू हुआ और फिर आज के दिन खत्म हुआ। मैनुअल ड्रिलिंग, सबसे खास बात मैं बताऊं कि ऑगर मशीन तो 45 मीटर पे आके रुक गई थी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग करने वालों की भी तारीफ करनी होगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस कवायद को इतनी जल्दी अंजाम दिया है। जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग के लोग, यहाँ पे 30 लोग आए थे, उन्होंने इतनी घुटन वाली टनल के अंदर जाके जो मैनुअल ड्रिलिंग करने का काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो लगातार यहाँ पे पिछले 17 दिनों से बने हुए थे, वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब आखिरकार ये मॉक ड्रिल नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअल घटना को अंजाम देंगे। तो वो एक्चुअल घटना इस वक्त होते हुए हमको नजर आती है। टनल के अंदर जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, इसके साथ साथ जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, साथ साथ पुष्कर सिंह धामी जो 10 बार यहाँ पे पिछले शिवांग आपको रोक रही हूँ, 33 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। 33 मजदूर, 41 में से 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 25 नहीं, 33 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। बाहर निकले मजदूर ने TV9 पर कहा शुक्रिया, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब तक 33 मजदूरों को बाहर निकालने की खबर मिल रही है और अब देखिए लग ऐसा रहा है कि जैसे ही 9 बजेंगे उससे पहले ही बाकी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अंतिम पड़ाव है उस प्रोसेस को पूरा करने में 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगा, जो सबसे अच्छी बात रही इस पूरे रेस्क्यू टीम की। लंबा 17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जो टनल में जाकर जवानों के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकालने का प्रोसेस है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 33 मजदूर बाहर निकल गए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उन मजदूरों की जो बाहर टनल से निकले हैं। दूसरी तस्वीरों में देखिए वहां लोकल लोग हैं, वो वहां पर तैनात जवानों को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं।
यानी किसी भी क्षण ये तमाम मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। 41 मजदूर हैं जो अंदर फंसे थे, 33 को बाहर निकाल लिया गया, यानी 33 मिनट में 33 मजदूर बाहर आए हैं। लगभग हर एक मिनट में एक मजदूर इसका मतलब बाहर निकला है। तो अगले कुछ मिनटों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन किस तरह से जारी है, ये देखिए, ये वो तस्वीर देखिए किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। यही वो पाइप है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊपर मजदूर जो बाहर निकले उनकी तस्वीर, उसके ठीक नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो पाइप है जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस भी रवाना हो गई है मजदूरों को अब लेकर, कुछ मजदूरों को लेकर अस्पताल के लिए। लेकिन देखिए ये है, ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो पाइप है जिसके जरिए बाहर निकाला जा रहा है मजदूरों को। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। इसी पाइप के जरिए एक एक कर इन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 35 मजदूर बाहर आ चुके हैं, यानी किसी भी क्षण हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। 35 मजदूर लगभग 35 मिनट में बाहर आए हैं। और तस्वीरें भी देखिए, उस पाइप की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें रवाना भी कर दिया गया है कुछ मजदूरों को अब यहाँ से। शिवांग, तो हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। बड़ी खबर आ रही है, 35 मिनट में 35 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। बड़ी जानकारी, सिर्फ 6 मजदूरों को बाहर निकालना बाकी है। सिर्फ और सिर्फ इस खबर के साथ एक शब्द आता है, गुड जॉब। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जिस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रही है, उसमें सिर्फ यही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ 6 मजदूरों को बाहर निकालना बाकी रह गया है। साथ ही वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि टनल से कैसे एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 41 मजदूरों में से 35 मजदूर बाहर आ गए हैं और 6 मजदूरों का बाहर निकलना बाकी है। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें, दुआएं, प्रार्थनाएं, ये सब इन मजदूरों के साथ थी इन 17 दिनों में। लेकिन इन 17 दिनों में इन मजदूरों ने क्या कहा, क्या सोचा, मन में क्या क्या ख्याल आए, अभी वो कहानियां बाकी हैं सामने आना। उन पर भी आने वाले कई दिनों तक चर्चाएं होंगी, वो मजदूर भी सामने होंगे। लेकिन अभी की बेस्ट पिक्चर ये है कि 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 6 मजदूर अभी सिर्फ टनल में हैं जिन्हें तुरंत किसी भी वक्त बाहर निकाल लिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, 6 मजदूरों को बाहर निकालना बाकी। दूसरी तस्वीर पुष्कर सिंह धामी और वीके सिंह की, पहले मजदूर से लेकर अभी तक जितने मजदूर आए हैं सामने, उनसे मुलाकात करते हुए। ये पहले मजदूर की तस्वीर जिसे टनल से बाहर निकाला गया है। वीके सिंह और धामी मौजूद है। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, स्क्रीन पर 2 पिक्चर है, दोनों ही खुशी से जुड़ी पिक्चर है। अभी कितना कुछ और डिसाइड कर, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। शिवांग, एक बार फिर से आपका रुख कर लेती हूँ। 2 तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी हौसला अफजाई करते हुए मजदूरों का, दूसरी टनल की तस्वीर जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ से निकल कर आना बाहर। देखिए, बिल्कुल अब आपने जैसे बताया कि 35 लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, तो मेरे पीछे मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि जो एस्कॉर्ट व्हीकल है पुलिस का, वो पूरी तरीके से तैयार है और हूटर बजना यहाँ पे कुछ देर पहले शुरू हो चुका है। जो पहली एम्बुलेंस एस्कॉर्ट व्हीकल के पीछे, स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे आपको नजर आती है, ये कुछ देर में यहाँ से निकलेगी। और एक बार जब 41 मजदूर एक साथ यहाँ पे निकल आएंगे और उनको एम्बुलेंसेज के अंदर बिठा दिया जाएगा, तो उसके बाद ये काफिला यहाँ से शुरू होगा जो सीधे चिन्यारी सौड़ पहुंचेगा। जितने भी लेबर्स हैं या जितने भी श्रमिक हैं जिन्होंने अलग अलग निजी कंपनियों से यहाँ पे सहयोग किया है, वो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने अपनी जो कंपनी की जो वर्दियां हैं उसके अंदर। तो कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव खबर है। और ये पहली एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में दिख रही है जो यहाँ से रवाना हो रही है। और पत्रकार जो है वो कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, अब ये लोग कहाँ जाएंगे और ये बाकी एम्बुलेंस सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गए भैया। जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे तरीके एम्बुलेंस से रवाना हो रही है। 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, यानी किसी भी क्षण हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ से मजदूरों को
41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कहा जा सकता है कि सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया। 41 मजदूर फंसे हुए थे पिछले 17 दिन से, तो बहुत बड़ी सफलता। सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित हैं, ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है सुरंग से सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इस ऑपरेशन को कहा जा सकता है कि ये पूरा हो गया है। सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सभी मजदूर स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारी इस वक्त की, सभी को बाहर निकाला गया है। यानी इस ऑपरेशन को, जो इतने दिन से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लगभग 17 दिन से, सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। यहां से मजदूरों को अब अस्पताल के लिए भी रवाना कर दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है। ये ऑपरेशन जिसमें देश भर के तमाम एक्सपर्ट, अलग अलग एजेंसीज लगी हुई थी, उस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। 38 मिनट 21 सेकंड में इस ऑपरेशन को पूरा किया गया, जो फाइनल समय था। यानी मजदूरों को निकालने की जो प्रक्रिया शुरू हुई और खत्म होने तक 38 मिनट 41 सेकंड में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। यानी 40 मिनट से भी कम समय में 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। 38 मिनट 21 सेकंड में पूरा किया गया वो आखिरी पड़ाव, वो आखिरी स्टेज इस ऑपरेशन की, जिसमें सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हमारे साथ शिवांग बने हुए। शिवांग, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे, तो देखिए ये तो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सबको निकाला गया। यानी कौन है? बढ़िया बचत। हाँ जी, कौन है? इसमें कोई नहीं है, इसमें सामान था। सामान इसमें कौन सा सामान? निकल गए, सब बढ़िया निकल गया भैया। लेकर आ रहे हैं क्या? जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे देखिए सभी मजदूरों को 38 मिनट 21 सेकंड में बाहर निकाल लिया गया। यानी फुल प्रूफ किया गया था पूरे प्लान को, ताकि जब फाइनल एग्जीक्यूशन हो तब किसी तरह की दिक्कत ना आए। यानी आखिरी हर मुमकिन संभावना को ध्यान में रखते हुए फुल प्रूफ ऑपरेशन किया गया। शिवांग, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, सवाल दोहराएं आप। जी शिवांग, जानना यही चाह रहे थे कि देखिए 41 मजदूरों को 38 मिनट 21 सेकंड में बाहर निकाल लिया गया। यानी ये कोशिश की गई है, सुनिश्चित किया गया कि किसी तरह की कोई अड़चन फाइनली जब मजदूरों को बाहर निकाला जाए तो सामने ना आए। हर संभव जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसका ध्यान रखा गया। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ ने तैयारी की थी। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये बहुत कमाल की बात है। अपेक्षा ये थी कि 2 से 3 घंटों का वक्त लग जाएगा इन 41 लोगों को निकालने में, क्योंकि उसी के हिसाब से कैलकुलेशन लोग कर रहे थे कि 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जिस रफ्तार से आधे घंटे के भीतर ही 41 लोगों को निकालने का सराहनीय काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया है, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से टनल, यानी कुल मिला के एक तरीके से कहा जाए तो जितना समय लगा वो मैनुअल ड्रिलिंग और जो ऑगर मशीन की ड्रिलिंग है उसी में लगा। निकालने का काम तो बहुत जल्दी हो गया और इसीलिए यहाँ खुशी की शिवांग, आपको रोक रही हूँ। उत्तरकाशी के जिन भी अधिकारियों ने के टनल की जो तस्वीरें हैं वहां से बड़ी खबर इस वक्त ये शिवांग दे रहे हैं कि 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जिस एम्बुलेंस में उन मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया है, हॉस्पिटल के ड्राइवर ने क्या कहा, सुनिए। सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गया भैया। लेकर आ रहे हैं क्या? जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गया भैया। लेकर आ रहे हैं क्या? जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गया भैया। लेकर आ रहे हैं क्या? जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गया भैया। लेकर आ रहे हैं क्या? जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे इससे हम शिवांग का रुख कर लेते हैं। अंत भला तो सब भला। शिवांग, बस यही समझ आ रहा है मुझे तो इन तस्वीरों के बाद।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, अंत भला तो सब भला। और आपको और आप सभी को स्टूडियो में भी मुबारकबाद, इसकी बहुत लंबा ऑपरेशन चला है और इसीलिए यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त खुशी की लहर है। आसपास के जितने गांव वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम जो लोग, जो लेबर यहाँ काम कर रही थी वो यहाँ पे मौजूद है, लोग बाग नारेबाजी कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए एम्बुलेंस निकल रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, एम्बुलेंस रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। प्रीति, सुमेरा, तस्वीरें आप सीधे लाइव देखिए, एम्बुलेंस निकल चुकी है, लगातार एक के पीछे एक चार एम्बुलेंसेज आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। एस्कॉर्ट कर रही है उत्तराखंड की पुलिस और स्कॉर्पियो गाड़ी सबसे आगे है, इसके पीछे पहली एम्बुलेंस, इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आप देखें, इसमें कुछ लोग गए हैं। अंदर की तस्वीर दिखाइए हरीश, अंदर की तस्वीर ये देखिए, ये दूसरी एम्बुलेंस गई है निकल के। जो लोग इसके अंदर बैठे हुए नजर आते हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे हैं, बैठ के कुछ लोग उनको अकम्पनी भी कर रहे हैं साथ साथ, और एम्बुलेंसेज का काफिला यहाँ पे निकलना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी क्षण का इंतजार जो था वो था 17 दिनों से, और अब वो क्षण आ गया है। साथ में परिजन भी जा रहे हैं, मेडिकल का स्टाफ भी जा रहा है, और जो लोगों को निकाला गया है इस टनल के पीछे से, इस टनल के मलबे के पीछे से, वो लोग यहाँ रवाना हो चुके हैं। तो कुल मिला के अच्छी खबर, बहुत सकारात्मक खबर, और थोड़ी ही देर में जो बची हुई एम्बुलेंसेज हैं वो भी यहाँ से रवाना होंगी, उनको भी देखिए आप बैक किया जा रहा है और टनल की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी सभी 41 मजदूरों को एक साथ अब यहाँ से रवाना किया गया है अस्पताल भेजने के लिए, और यहाँ से 35 मिनट का समय लगेगा। शिवांग, देखिए यहाँ से 35 किलोमीटर का रास्ता है चिन्यारी सौड़ का, और 1.5 घंटे के आसपास का रास्ता यहाँ से लगेगा अगर मैक्सिमम स्पीड से भी जाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र है, एक जो मोड़ जो होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं। ऐसे में इस बात का ख्याल रखा गया है कि इतनी भी जल्दी ना की जाए कि किसी तरीके की कोई हानि हो, इसीलिए जो उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी है वो उसको एस्कॉर्ट कर रही है, सबसे आगे स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसके बाद तमाम एम्बुलेंसेज जो हैं वो अपना रास्ता यहाँ से तय करेंगी। मैं आपको रोक रही हूं शिवांग, एक जानकारी यहाँ पर अपने दर्शकों को दे दूं, 41 मजदूरों को निकालने में जो वक्त लगा वो लगभग 44 मिनट 50 सेकंड, यानी 45 मिनट आप मान लीजिए। पौने घंटे के अंदर आपने देखा तस्वीरों के जरिए कि 41 मजदूर इस टनल से, वो टनल जिसमें वो 17 दिनों से मजबूर थे रहने के लिए, वहां से बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी की सियाल टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, और पहले उनकी जांच हुई है, उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। ये तस्वीरें उस एम्बुलेंस के काफिले की आप देख रहे हैं, और शिवांग का रुख कर लेते हैं। शिवांग, आप तस्वीरें दिखाइए जरा, ये लगातार एम्बुलेंस वहां से निकल रही है। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें जो आपको हमारे कैमरे से मिल रही हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं एम्बुलेंस। शिवांग, आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री को इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी जानकारी दी गई है, और आज दिन में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हर एक्शन पर उनका अपडेट लगातार पहुंच रहा था टीम्स के पास। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर सारी जानकारी ली है, और ये बड़ी राहत की खबर पूरे देश के लिए है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी गई है, और प्रधानमंत्री जब से ये टनल में मजदूर फंसे हैं तब से लेकर अब तक, चाहे किसी भी तरह की जानकारी छोटी से बड़ी, वो हर जानकारी पर निगाह बनाए हुए थे, और अब इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने को लेकर उनको जानकारी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। हमारे साथ कपिल कपकड़ जी भी मौजूद है। डॉक्टर कपिल कपकड़ साइकोलॉजिस्ट हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जब बाहर निकाला गया इन 41 मजदूरों को, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य, फिजिकल जो उनका एग्जामिनेशन हुआ है, इनिशियल एग्जामिनेशन में वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथ ही ये भी कि उनसे लगातार बातचीत भी हो रही थी, उन्हें खाना भी मुहैया कराया जाता, ज़रूरी सामान मुहैया कराया जा रहा था। उसके बावजूद किस तरह की चुनौतियाँ होंगी अभी जो प्राथमिक तौर पर देखने की ज़रूरत होगी फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा भी, क्योंकि 17 दिन तक वो एक टनल के भीतर मौजूद थे? देखिए, मैंने भी आपका चैनल देख रहा था मैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह बहुत बढ़िया लग रही है, वो सब ठीक, सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अभी एयर ऑफ यूफोरिया है इन लोगों में, बट जो इन पर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन सब के अंदर मिलेगा। वो तब मिलेगा जब ये सारी चीजें सिंक इन करेंगी, जब ये हॉस्पिटल पहुंचेंगे, रात को इनको नींद कैसे आती है, आ रही है कि नहीं आ रही है,
सपने ज्यादा देख रहे हैं, किसी को एंजाइटी हो रही होगी, किसी को कोई बिल्कुल ही मतलब उसको ज़ॉम्बी टाइप होगा, तो ये सब चीजें इनमें आहिस्ता आहिस्ता दिखेंगी। तो यहाँ पे जो मेंटल मेडिकेशन है कि सो दैट दे रिमेन काम, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे ऑल स्टे टुगेदर। इन सबको इकट्ठे रखना बहुत जरूरी है। जहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई हम आ गए तो फैमिली के साथ भेज दिया, इनको कम से कम 1 हफ्ता इनके साथ रहना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आती हैं, इनको बड़े डरावने सपने आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर कपिल, इन सबको एक साथ रखना क्यों जरूरी है कि सब एक साथ रहें? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब एक साथ है, और जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को हौसला देंगे, जो इन्होंने पिछले 17 दिनों से एक दूसरे। उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। शिवांग का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवांग, हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आप भेज रहे हैं, वहां पर एम्बुलेंस रुकी हुई है, कोई वजह है इसकी? भीड़ में घुसना है और बाइट फाइट करनी है। शिवांग, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। पहली हमने एम्बुलेंस देखी, बहुत तेजी के साथ निकली, लेकिन बाकी एम्बुलेंस वहीं रुकी हुई है, क्या कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, 5 एम्बुलेंसेज यहां से रवाना हो चुकी हैं और कुछ एम्बुलेंसेज अभी बाकी हैं। उनके अंदर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह का सेलिब्रेशन का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे? सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? सर, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे भाई 41 लोग अंदर थे वे बाहर आ गए, सकुशल बाहर आ गए, और उनकी खरोंच तक नहीं आई है। हमें इतनी खुशी हो रही है, हमें किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई है सभी लड़कों को। 17 दिनों तक वो भीतर रहे। जब आपको पता लगा कि वो बाहर आ गए हैं, सकुशल आ गए, उस वक्त क्या मन में उल्लास था? एक जज्बा अपने क्या लगता है, हम तो साथ लेके आए हैं। आप साथ लेके आए? जी जी। जब पहली बार उन्होंने वो टनल के बाहर आए, उनका पहला रिएक्शन क्या था? वो पहले नहीं आए, पहले हम अंदर गए थे सर। जी जी। फिर आपने उनको देखा तो आपकी क्या बातचीत हुई? जी, हमारे अंदर बहुत पहले तो खुशी दोनों की तरफ, वो भी हमें देख कर बहुत खुश थे, और ऐसे ही उन्हें देख के हम खुश थे। हाँ जी जी। तो उन्होंने आपसे ये शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने हमारी जान बचाई? जी जी, बहुत ज्यादा। उन पर जैसा वेलकम किया गया, उन्होंने हमारा वेलकम किया। उनके पास स्टॉक था खाने पीने का, वो उन्होंने खिलाया भी। उनकी सेहत कैसी थी? वो फिजिकली फिट थे? फिट थे सर। फिट होने अभी 4-5 किलोमीटर दौड़ा दो, तक दौड़ते चले जाएंगे सर, इतने बेस्ट दौड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो अगर उन्हें 5 किलोमीटर कहेंगे ना दौड़ने के लिए, ऐसे दौड़ जाएंगे सर। वो बिल्कुल फिट ऐसे थे कि हम भी नहीं होंगे सर। बिल्कुल उनके लिए कोई कमी नहीं सर, कंपनी ने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी सर, कंपनी ने और हमारी सरकार ने बहुत ही ज्यादा और कोऑपरेशन। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप यहाँ देखेंगे जो माहौल पूरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक है। तमाम जो आसपास के ग्रामीण हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसेज पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्बुलेंसेज की, अलर्ट पे हैं तमाम ड्राइवर, और उनको कहा गया है कि किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। 5 एम्बुलेंसेज यहाँ से। उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया, और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है, और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सेफ्टी ऑडिट भी होगा टनल का और हम देखेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम तेजी से विकास भी करें, लेकिन सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। लेकिन सबको शुभकामनाएं दी। किस तरह से सभी मजदूरों को बाहर निकाला है, जिस ऑपरेशन को चलाया गया युद्ध स्तर पर, उस ऑपरेशन को चलाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो ऑपरेशन पूर्ण हो गया है, संपूर्ण हुआ है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी सकुशल और स्वस्थ और सुरक्षित बाहर निकाले गए। ये अपने आप में बड़ी और अच्छी खबर। ये खबर सुनने के लिए देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिवांग हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं उन मजदूरों की जिन्हें बाहर निकाला गया है। शिवांग, अगर आप वहां मौजूद स्थानीय लोगों से भी बात करें, क्योंकि वो भी लगातार प्रार्थना भी कर रहे थे, यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद भी थे। देवभूमि है, बिल्कुल स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कितने खुश हैं आप? हम खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते और हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व बहुत उत्साह और महोत्सव मनाने जा रहा है, क्योंकि हमारे श्रमिक भाई 17 दिनों से जो सुरंग में फंसे थे, मैं बहुत भावुक आदमी हूं और साहब मैं बोलूं कि जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, जहां पर खाना दाना पानी उपलब्ध नहीं, ऐसी जगह। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिक दो प्रकार के हैं। एक तो सीमा पे चौकसी करते हैं और वहां पे देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपका क्या कहना है? मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। सीमा पे चौकसी करता है सैनिक भाई और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे देता है। दूसरा, ये भी हमारा सैनिक भाई है जो सुरंग में इस देश के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे अंदर जाती हुई नजर आ रही है और उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। लोग अंदर जा रहे हैं और परिजन को रखा जा रहा है। एक गाड़ी में एक ही आदमी जा रहा है। तो शिवांग बता रहे हैं कि एक गाड़ी में एक ही आदमी को ले जाया जा रहा है, एक ही मजदूर को ले जाया जा रहा है। लेकिन एनडीआरएफ के जवान जो डटे रहे बीते 17 दिनों से, किस तरह से बाकी टीमें भी उनके साथ लगी रही, कुछ बातचीत हमारे सहयोगी ने की है उनके साथ, आइए वो सुनाते हैं आपको। हमें इतनी खुशी हो रही है, हमें किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई है सभी लड़कों को। 17 दिनों तक वो भीतर रहे। जब आपको पता लगा कि वो बाहर आ गए हैं, सकुशल आ गए, उस वक्त क्या मन में उल्लास था? एक जज्बा लेके आए हैं, अपने क्या लगता है, हम तो साथ लेके आए हैं। आप साथ लेके आए? जी जी। जब पहली बार उन्होंने वो टनल के बाहर आए, उनका पहला रिएक्शन क्या था? वो पहले नहीं आए, पहले हम अंदर गए थे सर। जी जी। फिर आपने उनको देखा तो आपकी क्या बातचीत हुई? जी, हमारे अंदर बहुत पहले तो खुशी दोनों की तरफ, वो भी हमें देख कर बहुत खुश थे और ऐसे ही उन्हें देख के हम खुश थे। हाँ जी जी। तो उन्होंने आपसे ये शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने हमारी जान बचाई? जी जी, बहुत ज्यादा। उन पर जैसा वेलकम किया गया, उन्होंने हमारा वेलकम किया। उनके पास स्टॉक था खाने पीने का, वो उन्होंने खिलाया भी। उनकी सेहत कैसी थी? वो फिजिकली फिट थे? फिट थे सर। फिट होने अभी 4-5 किलोमीटर दौड़ा दो, दौड़ते चले जाएंगे सर, इतने बेस्ट दौड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो अगर उन्हें 5 किलोमीटर कहेंगे ना दौड़ने के लिए, ऐसे दौड़ जाएंगे सर। वो बिल्कुल फिट ऐसे थे कि हम भी नहीं होंगे सर। बिल्कुल उनके लिए कोई कमी नहीं सर, कंपनी ने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी सर। कंपनी ने और हमारी सरकार ने बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन। और हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। आशीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जिसको देखने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से क्या सभी 41 मजदूर रवाना हो चुके हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें एम्बुलेंसेज कुछ रुकी हुई हैं, एक एम्बुलेंस में एक मजदूर को भेजा जा रहा है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो मौजूद हैं, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीस रोड में मौजूद हैं और जो हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो कैंपस है वो पूरा छावनी में तब्दील है और कुछ ही क्षण में यहाँ पर जो है जो 41 मजदूर हैं वो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और लगातार जो पूरा प्रशासन है और जो यहाँ पे डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे पूरे अलर्ट मोड में रखी गई है। और इसके अलावा जो ITBP है और जो पुलिस है वो पूरी निगरानी कर रही है। मीडिया कर्मियों को भी अंदर आने की कोई इजाजत नहीं है, हम लोग बाहर पे ही खड़े हैं। आप देखते हैं मेरे पीछे ये गेट है और यहाँ पर जो जल्द ही शुरू होंगी और यहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो वो उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। जी आशीष, यहाँ पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि यहीं पहुंचेंगे 41 मजदूर? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ITBP है और जो
जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है और ये जो बैरिगेटिंग्स हैं वो लगाई गई हैं और किसी भी कर्मी को या फिर किसी भी जो बाहरी आदमी को यहाँ पे अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है और पूरा जो पुलिस है वो पूरा मुस्तैद है और पूरी मुस्तैद की गई है। अंदर जो एक वार्ड बनाया गया है, स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जो 41 जो मजदूर हैं उनको रखा जाना है और जो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चौक चौबंद है। जी तो तस्वीरें हम आपको अब वहां की भी दिखा रहे हैं, अस्पताल की भी, जहां पहुंचेंगे ये 41 मजदूर। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा सिलक्यारा टनल से यहां पहुंचने में। हमारे साथ शिवांग मौजूद है, शिवांग के साथ रैट माइनर्स मौजूद हैं जिन्होंने वो आखिरी लम्हे संभव करके दिखाए हैं। जी शिवांग। बिल्कुल सुमेरा, मैं सीधे इनसे बात करता हूं। ये वो लोग हैं जिनकी मैनुअल ड्रिलिंग की चर्चाएं हम बार बार कर रहे हैं। क्या है मैनुअल ड्रिलिंग, क्या कुछ किया आपने, और आपको रैट माइनर्स कहा जा रहा है। कम ऑक्सीजन में आप लोग काम करते हैं, बेहद खराब हालत में आप लोग काम करते हैं, कुछ बताएं अपने काम के बारे में। हमारे काम के बारे में क्या है जी, हम बहुत जगह काम कर चुके हैं। ये काम हमारे लिए ये समझ लो बहुत कठिन भी है और कुछ भी नहीं है। ये तो हम ये समझ के आए हमारे लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हम इसमें घुस गए। अगर इसको कठिन समझते ना तो नहीं आते यहाँ पर। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके जगह जगह धूल है, चेहरे पे, बालों के अंदर, कपड़ों के ऊपर काफी धूल है। मुझे बताइए, आपने मुझे बताया कि जब आप अंदर गए और सबसे पहले आप लोग उनसे मिले, जब उन्होंने आपको देखा उनके चेहरे के हाव भाव कैसे थे, क्या कुछ उन्होंने खुश हो गए? वो एकदम हल्ला मचाने लगे, हमें देख के बहुत खुश हो गए। गले लग रहे थे हमको, उठा रहे थे हमको। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए कैसा पल था, क्योंकि आप लोगों को भी कई घंटों बाद सक्सेस मिली। आप लोगों को आपके हृदय में किस तरह की भावना थी? हम अपना सारा काम भूल गए थे, जितनी हमने मेहनत की सब भूल चुके थे। उनको देखने के बाद जितने वो खुश थे ना, उनसे ज्यादा हम खुश हो गए थे। ठीक है, उनकी तबीयत कैसी थी भैया, ये बताइए, उनकी तबीयत कैसी थी? तबीयत बढ़िया थी सर रोज उनकी। हाँ जी, एकदम फिट। उनके लिए खाना पीना वहाँ पर स्टॉक भी रखा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। एम्बुलेंसेज यहाँ से निकल रही हैं, एम्बुलेंसेज। रैट माइनर्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि कितना मुश्किल था वो आखिरी लम्हा जहां उन्होंने माइनिंग की और वो अंदर पहुंचे। शिवांग, जरा रैट माइनर्स के साथ कुछ और समय अगर आप बिता पाएं और जाने उनसे कि कैसे उन्होंने वो आखिरी लम्हों में ड्रिलिंग की है। देखिए, एम्बुलेंसेज निकल रही हैं, रैट माइनर्स से तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम कितने लोग जा रहे हैं अंदर? एम्बुलेंसेस की काफी तेज रफ्तार है। हम कोशिश जरूर करेंगे बात करने की और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की, लेकिन इन एम्बुलेंसेस में आप देखिए कि एक एम्बुलेंस में 4 से 5 आदमी जो हैं वो मरीज के साथ बैठे हुए हैं। जो पेशेंट्स अंदर जा रहे हैं, जो 41 श्रमिक निकले हुए हैं, बहुत तेजी के साथ एस्कॉर्ट करते हुए उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। एक लंबा काफिला जो है वो चिनियारी सौड़ के लिए रवाना हो गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले से ही रवाना हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि एक्शन यहाँ पे लगातार शुरू हो चुका है। देखिए, 3-4 एम्बुलेंस और लगा दी गई हैं और बहुत जल्द इन 41 लोगों को इन एम्बुलेंसेस के अंदर चिनियारी सौड़ भेजा जाएगा। तो कुल मिला के जिस तरह का माहौल है वो बहुत ही एनर्जेटिक यहाँ नजर आता है, एक पॉजिटिविटी है। और अच्छी खबर ये कि इन 41 श्रमिकों की तबीयत जो है वो पूरी तरीके से ठीक है। उत्तराखंड की पुलिस जो है इन एम्बुलेंसेस को एस्कॉर्ट करने का काम कर रही है। आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश ही, देखिए, जो आला अधिकारी हैं वो यहां से रवाना हो रहे हैं और ये आला अधिकारी अब जो हैं वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे। सर Arnold sir, what you have to say? What you have to say? The operation is successful. Sir, you have been here from last 17 days. Please talk to us. देखिए, ये आर्नोल्ड डिक्स की गाड़ी है जो रवाना हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने शीशे नहीं खोले गाड़ी के, लेकिन उन्होंने थम्स अप दिखाया। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे कि दिवाली से क्रिसमस के बीच का समय है और हम इनको सुरक्षित बाहर निकाल देंगे, और आखिरकार वही कुछ हुआ है। जी शिवांग, हम देख सकते हैं कि अब मजदूरों को भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या अब यहाँ से जो आला, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ हम अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहाँ पहुँचेंगे ये तमाम मजदूर। 1.5 घंटे का समय लगेगा। जी शिवांग, दिखाएं तस्वीरें, आप क्या दिखा रहे हैं वो हम लगातार देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर और दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को।
तो यहाँ से मजदूरों को भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 41 मजदूरों को अलग अलग एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है। अधिकारी भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मौजूद हैं अस्पताल के ठीक बाहर जहां मजदूरों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन सराहनीय काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा परिवार वालों के साहस की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता भावुक कर देने वाली है, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन आखिर में जिस तरह से टनल में फंसे साथियों को बाहर निकाला गया है, धैर्य प्रेरित कर रहा है, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। मिशन में शामिल सभी ने मानवता की मिसाल कायम की, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही थी इस पूरे ऑपरेशन पर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार टच में थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता भावुक कर देने वाली है, अब कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में। खुद पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से बात करते समय बताया था कि कैसे रोज उनके संपर्क में रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोज उनसे जानते रहे। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप साहस और धैर्य, हर किसी को आपका साहस और धैर्य प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने vehicles are being marched off and sent to the district hospital, which is 30 kilometers away and which is just incidentally next to the airfield where a Chinook helicopter is also parked, and that will be available in the morning if the doctors decide that all 41 can be held together in that hospital. Their medical checkups can be done at night at that level. Tomorrow, probably in two sorties, the Chinook helicopter will be able to transport all of them to Rishikesh at the All India Institute of Medical Sciences, the apex Indian medical facility, and they will probably be kept for about 48 to 72 hours under observation to make sure that there's nothing secondary which emerges after they have come out from this confinement for the last 17 days. Sir, you have been briefing us